क्लास 7 का 9 चैप्टर ख़त्म हो चुका था। ये 10वां चैप्टर जो है आल्प्स पर्वत पर रेलवे स्टेशन। आल्प्स पर्वतों की श्रृंखला जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वतों की श्रृंखला यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यंगफ्राउ इसी आल्प्स से पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 4158 मीटर है। बर्फ से ढके होने के कारण इस पर्वत शिखर की सुंदरता विश्व विख्यात है। यह शिखर स्विट्जरलैंड के मध्य दक्षिणी भाग में स्थित है। यह स्थल पर्यटकों, खेल प्रेमियों और रोमांच प्रिय व्यक्तियों के लिए विशेष प्रिय है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि स्विस इंजीनियरों ने इस पर्वत शिखर पर रेल लाइन बिछाकर यंगफ्राउन के पास यंगफ्राउन पोक नामक रेलवे स्टेशन का निर्माण कर दिया है। इसका निर्माण आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व किया गया था। इस स्टेशन की ऊंचाई 3454 मीटर है तथा संपूर्ण स्टेशन एवं सारी रेल लाइन गुफा के अंदर बनाई गई है। जब स्टेशन की बाहरी सतह बर्फ से ढकी रहती है तब स्टेशन के अंदर आरामदायक तापमान बना रहता है। इस रेल लाइन पर यात्रा करते समय सुंदर घाटियाँ, झीलों, झरनों, वनों आदि के मनोहरी यानी जो मन को हर ले मतलब मन को भाने वाला दृश्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कल्पना लोक की सैर कर रहे हो। यानी कि जो कल्पना लोग करते हैं ना, आकाश में जाता है, आकाश में परी बन जाता है, आकाश में ये स्पाइडरमैन बन जाता है। इस टाइप जो हम कल्पना करते हैं उस तरह मानो कि हम कल्पना लोग की सैर कर रहे हैं। लगता है कि जैसे हम कल्पना करते हैं उस कल्पना में जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है यहाँ पर जाने के बाद। ठीक है, 2 घंटे की इस रेल यात्रा के लिए यात्रा के एक एक क्षण का आनंद लिया जा सकता है। अब 2 घंटे जो लगता है इस रेल यात्रा में, लेकिन 2 घंटे में आपको ऐसा मतलब प्रत्येक क्षण का आप आनंद ले सकते हैं। इतना खूबसूरत है वो। इंटरलेके को स्विट्जरलैंड का सबसे सुंदर झीलों वाला नगर माना जाता है। ठीक है, इंटरलेके जो जगह है उसको स्विट्जरलैंड का सबसे सुंदर झील वाला नगर माना जाता है। यानी इंटरलेके जो है स्विट्जरलैंड का सबसे सुंदर झील है, इसलिए उसी का नाम पर उस नगर को नाम है। ठीक है, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 झीलें हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 झीलें हैं स्विट्जरलैंड में, तुन झील तथा ब्राइज झील। तुन झील तथा ब्राइज झील, ये दोनों एक प्रकार से दूज के चांद हैं अथवा मोती की माला का आकार बनाती है। इन दोनों झीलों के बीच यह इंटरलेकेक नगर बसा है। ठीक है, यह नगर सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों या पर्वतों की छाया जब इन झीलों के निर्मल जल पर पड़ती है तो वातावरण बहुत रंगीन हो जाती है। यहाँ 2 रेलवे स्टेशन हैं, इंटरलेकेक वेस्ट और इंटरलेकेक ओस्ट, है ना। यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यंगफ्राउ की यात्रा इंटरलेकेक ओस्ट से ही आरंभ होती है। यात्रा के दौरान 2 बार गाड़ी बदलने के उपरांत लगभग 2 घंटे के बाद यूरोप के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, स्विस रेलों की यह विशेषता है कि वे अत्यंत आरामदायक एवं तीव्रगामी यानी बहुत तेज़ से चलने वाले और आरामदायक और नियत समय पर चलती है। ठीक है, यानी लेट वगैरह नहीं होते, अपने टाइम से चलती है सब वहाँ के। लगभग सभी रेलें वातानुकूलित होती है ना। वातानुकूलित मतलब होता है एसी उसमें लगा रहता है, जो वातावरण के अनुकूल होता है उसको वातानुकूलित बोलते हैं ना। वातानुकूलित यानी कि अलग टाइप, जैसे कि अंदर गर्मी रहेगा तो बाहर जाड़ा रहेगा तो अंदर गर्मी रहेगा, इस तरह होती है। इसे हम एसी वो भी बोलते हैं। और इनके डिब्बों का रंग भी मन भावन होता है, और इनके जो रेल का डिब्बा होता है उसका भी रंग जो ऐसा किया रहता है जो मन को और भाता है, अच्छा लगता है। इंटरलेकेक ओस्ट से चलने के लगभग आधे घंटे के बाद ट्रेन लॉटरब्रुनेन नामक स्टेशन पर पहुंचती है। यह एक पर्वतीय स्थल है जो सागर तल से 796 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मार्ग में हरी भरी पहाड़ियों, वनों, झरनों आदि की भरमार है। ठीक है, लॉटरब्रुनेन को झरनों का गढ़ कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में
कम से कम 72 झरने हैं जो ऊंचाई से अपनी अथाह जलराशि नीचे बिखरते रहते हैं। यहाँ से ट्रेन बदलने के बाद दूसरी ट्रेन क्लाइनसाइडेग नामक अति सुंदर पर्वतीय रेलवे स्टेशन तक जाती है। ठीक है, इस स्टेशन की ऊंचाई 2061 मीटर है। इस स्थान को आल्प्स की बर्फीली चोटियों तथा हरी भरी चरागाहों का संगम स्थल कहा जा सकता है। यहाँ स्वस्थ और सुंदर स्विस गायें चरती हैं। यहाँ पर सुंदर स्विस गायें चरती हुई देखी जा सकती है। यहाँ हाइकिंग करते हुए पर्वतारोही मिल जाते हैं। हाइकिंग यानी कि पर्वत पर चढ़ते हुए आपको पर्वतारोही मिल जाएंगे। क्लाइनसाइडेग में एक बार फिर रेल बदली जाती है। कुछ बर्फीली पहाड़ियों से गुजरने के बाद रेलगाड़ी शीघ्र ही लंबी गुफा में प्रवेश कर जाती है तथा अंदर ही अंदर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है, गुफा के अंदर की ओर चली जाती है और वो अंदर ही चली जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग हैं। ये गुफा के अंदर ही अंदर चलती रहती है। गुफा के अंदर ही अंदर चलती रेलगाड़ी आइसमेर नामक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। इसकी ऊंचाई 3160 मीटर है। यह स्टेशन आल्प्स पर्वत के एक अन्य प्रमुख शिखर मोख के नीचे है। यहाँ से शीशे के बाहर देखने पर आल्प्स की निराली छवि के दर्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद रेलवे अपने अंतिम पड़ाव अर्थात यंगफ्राउन योक पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो किसी बर्फ की नगरी में पहुंच गए हो। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पहाड़ के अंदर गुफा में है। गुफा के अंदर सूर्य का प्रकाश तो नहीं पहुंचता, अतः बिजली की सहायता से सारे स्टेशन प्रकाशवान बना रहता है। गाड़ी से उतरकर पर्यटकों का काफिला अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाता है। बर्फीली हवा से बचने के लिए पर्यटक जैकेट, बर्फ तथा स्काइंग के जूते, टोपे आदि पहनते हैं। यदि मौसम अच्छा हो तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर अनंत सफेदी के दर्शन होते हैं। स्काइंग करने वाले अपनी इसकी सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली एस्कापिमो गाड़ियाँ भी होती हैं। इन पर बैठकर पर्यटक भरपूर आनंद लेते हैं। यंग फ्राउयोक स्टेशन पर ही स्विक्स नामक मौसम संबंधी अनुसंधान वेधशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर्यटक लिफ्ट के द्वारा जा सकते हैं। इस वेधशाला की ऊंचाई 108.6 मीटर है। ठीक है, ज़मीन से। यहीं पर हाई विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा खगोल शास्त्र संबंधी अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिफ्ट देख रहे हैं, इस तरह का इसमें आदमी बंद हो जाते हैं और ये क्या है, ज़मीन से 108.6 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। इसी के अंदर वो अपना इसका भी मजा ले सकते हैं। इधर पर चढ़ने के बाद शीशे से देखेंगे तो चारों बगल बर्फ़ के चादर ही दिखाई देंगे पर्वतों पर। तो ये एक घूमने वाला एरिया है, जगह है, जहाँ पर लोग अपना टाइम, छुट्टियों को टाइम व्यतीत करने के लिए जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अब शब्दार्थ विकिपीडिया के बारे में जान लेते हैं। शिखर यानी चोटी यानी पीक, पर्यटक यानी सैलानी यानी टूरिस्ट जो पर्यटक होते हैं। निर्माण यानी कि बनाना, टू बिल्ड। संपूर्ण यानी सारा, कंप्लीट, होल। ठीक है, दर्शन यानी कि देखना, टू वॉच। प्रतीत यानी मालूम, सीम यानी मालूम, प्रतीत होना। तीव्रगामी यानी तेज चलने वाली, स्विफ्ट। ये तो बहुत बार आ चुका है वर्ड, है ना, स्विफ्ट। सागर तल यानी समुद्र तल, समुद्र की सतह यानी ओशियन फ्लोर मतलब होता है तल, एक तल, दो तल, है ना, 4 तल आ गए, 5 तल आ गए, होता है ना, ये फ्लोर होता है। ओशियन तल यानी कि समुद्र तल, समुद्र के ऊपरी भाग। ठीक है, अब इधर जो है जल राशि यानी अथाह पानी, है ना, जिसमें था ना हो यानी वाटर। संगम स्थल, मिलन स्थान, जहाँ नदियाँ मिलती है उसे संगम स्थल बोलते हैं। तो ये मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है,
प्रकाश यानी रोशनी, लाइट, अनुसंधान यानी खोज, आविष्कार यानी रिसर्च, वेधशाला वह स्थान जहाँ यंत्रों की सहायता से ग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है उसे वेधशाला बोलते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेटरी। इसके बाद पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों की कतार पंक्ति यानी माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज यानी पर्वत की श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला यानी पहाड़ों की कतार। ठीक है। विश्वविख्यात यानी संसार भर में प्रसिद्ध, है ना, यानी हो जाएगा इसका वर्ल्ड फेम। वर्ल्ड फेम यानी विश्वविख्यात, जो संसार में विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल शास्त्र यानी आकाश मंडल से संबंधित विद्या यानी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनोमी है ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। हाइकिंग, हाइकिंग यानी पहाड़ियों पर चढ़ाई के लिए यात्रा, इसे हम हाइकिंग कहते हैं। पर्वत पर जब चढ़ते हैं ना पहाड़ियों पर, तो चढ़ाई के लिए जो यात्रा किया जाता है उसे हाइकिंग किया जाता है, हाइकिंग करना। ठीक है। इंग्लिश में इसका हाइकिंग ही होगा। आकर्षित यानी अपनी ओर खींचना, आकृष्ट करना। ठीक है। अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित करना किसी को। तो जैसे वहाँ का सुंदरता जो थी पर्वत की, वो क्या करती थी, हर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, है ना, अट्रैक्टिव करती थी, अट्रैक्ट करती थी। ठीक है। रोमांच प्रिय, जिसे साहसिक काम करने में आनंद आता हो उसे रोमांच प्रिय कहते हैं। ठीक है। जैसे हिलेरियस। ठीक है, हिलेरियस हो जाएगा इसका। पर्वतरोही, पर्वत पर चढ़ाई करने वाले, पर्वत प्लस आरोही, आरोही यानी बढ़ते क्रम, अर्थात जो पर्वत पर बढ़ते क्रम यानी कि यात्रा करते हैं, तो हो जाएगा पर्वतरोही। जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे माउंटियर, माउंटेनियर, माउंटेनियर। ठीक है। अथाह, बहुत गहरा, जिसकी गहराई की थाह ना ली जा सके उसे अथाह कहेंगे। द डीपेस्ट, डीप मतलब गहरा, डीपर मतलब बहुत गहरा, डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा, जिसकी था ना हो। तो इस तरह ये नए शब्द थे और ये शब्दार्थ और टिप्पणियाँ थे। तो हो गया। और दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसका सारा उत्तर आंसर हम करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है, इसलिए आप लोग बोर फील ना करें, इसलिए वीडियो छोटा ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 10 के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।